जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ वॉर को शुरू किया था, ये तो उनको मालूम ही था कि इसके कई सारे इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होने वाले हैं, लेकिन शायद उन्होंने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस पूरे के पूरे सिलसिले के कई सारे जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी होने वाले हैं। पहले ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ पॉलिसीज के खिलाफ किस तरीके से रशिया, इंडिया, चाइना का जो ट्रॉयका है या फिर इनकी जो एक्सिस है वो कैसे धीरे धीरे बन रही है, कंसोलिडेट हो रही है। लेकिन अभी दोस्तों एक नई एक्सिस यहां पर बनती दिख रही है, जिसमें कि अगर आप क्वाड ग्रुपिंग को जानते होंगे तो उसमें से अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो बचे हुए जो 3 देश हैं, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उनकी एक्सिस दोस्तों यहां पर बनती नजर आ रही है। इसी पूरी चीज के बारे में जिक्र इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल में किया गया है कि आफ्टर रशिया, इंडिया, चाइना, अनदर ट्रॉयका इज एमर्जिंग, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो चुका है। और दोस्तों ये बातें केवल ऐसे ही नहीं कही गई हैं, इसको यहां पे एविडेंस के साथ बैक किया गया है। बिकॉज अभी जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं मिस्टर फैरल, उन्होंने ना केवल डोनाल्ड ट्रंप की निंदा करी है बल्कि उन्होंने ये भी कहा है अमेरिका जो चाहे करता रहे, लेकिन हम लोग इंडिया के साथ एक बहुत बढ़िया ट्रेड डील साइन करेंगे और हम लोग इंडिया के साथ रेयर अर्थ की सप्लाई चेन को भी बेहतर करेंगे। आप यहां पे इंडियन एक्सप्रेस की खबर देख सकते हैं, जस्ट अभी सामने आई है। यहां पे लाइव मिंट की खबर भी देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों एक हिंट दिया है कि वो इंडिया के अंदर अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं अमिड द यूएस टैरिफ्स। और डोनाल्ड ट्रंप का जो डेड इकोनॉमी वाला स्टेटमेंट था उसको भी इन्होंने यहां पे स्लैम किया है। जापान का तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए हुए हैं। जापान के जो ट्रेड एनवॉय थे उन्होंने अमेरिका वाली यहां पे ट्रिप को कैंसिल किया एंड जापान ने ऐलान कर दिया है कि वो इंडिया के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट टारगेट को 2 गुना करके $68 बिलियन करने वाले हैं। दिस इज नॉट दी ओनली सिग्नल जो कि हमें मिलता है कि इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक नया एक्सिस यहां पे बन रहा है। इसके अलावा आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इंडिया के द्वारा दोस्तों अमेरिका को जो पोस्टल सर्विसेज थी वो सस्पेंड कर दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया, जापान ने भी वहां पे हमारा साथ दिया था एंड वहां पर उन्होंने भी जो यहाँ पे पार्सल शिपमेंट्स थी टू दी अमेरिका वो यहाँ पर उनके द्वारा दोस्तों सस्पेंड कर दी गई थी। इसी पूरी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक वैसे बात बता दूं दोस्तों, इस पूरी चीज़ को एक तरीके से चाइनीज़ मीडिया ने आज से कुछ दिन पहले इन्होंने प्रिडिक्ट भी कर लिया था। यहाँ पर आप देखिए, और ये दोस्तों जो खबर है ये 6 या 7 अगस्त की खबर है, जो कि चाइना बेस्ड एक न्यूज़पेपर है, हांगकांग बेस्ड न्यूज़पेपर है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। उन्होंने यहां पर कहा था कि क्वाड का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा यहां पे अच्छा लग नहीं रहा। और आज दोस्तों हम उस चीज़ के जो एविडेंसेस हैं वो भी यहां पे देख रहे हैं कि कैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एक साथ आ चुके हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, अगेंस्ट अमेरिका। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या देखने को मिला है, व्हाट इज ऑस्ट्रेलिया सेइंग, व्हाट इज जापान सेइंग, एंड इस पूरी चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो क्वाड ग्रुपिंग के ऊपर क्या होने वाला है, क्या क्वाड ग्रुपिंग इससे खत्म हो सकती है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों जो टैक्टिक्स रही हैं स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, उसकी हर जगह से निंदा हुई है। फिर भले वो इंडिया से हो, ऑब्वियसली वहाँ से तो निंदा होनी ही थी। अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हों, उन्होंने भी इस चीज़ की निंदा करी है। रिसेंटली हमने आज सुबह वीडियो भी बनाई थी कि अमेरिकन पार्लियामेंट में भी डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि अमेरिका के इन टैक्टिक्स को जो अमेरिकन एलाइज माने जाते थे ऑस्ट्रेलिया एंड जापान,
उनके द्वारा भी इस चीज़ की दोस्तों निंदा करी जा रही है। एंड यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया और जापान की बात हो रही है और इंडिया भी एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बना हुआ है, इसीलिए क्वाड ग्रुपिंग की बात होना शुरू हो गई। क्वाड की ग्रुपिंग जो कि 2017 में बनाई गई थी, वो दोस्तों अनसर्टेनिटी फेस कर रही है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी यहां पे फॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ये तीनों ही देश यहां पे नाखुश हो रहे हैं। मोदी जी आज सुबह जापान के दौरे पर गए, वहां पे जाके उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें कि सारी की सारी बातचीत इंडिया और जापान के बायलैटरल रिलेशनशिप को लेकर करी गई। किसी प्रकार का मेंशन क्वाड का नहीं किया गया। अगर आपने न्यूज को फॉलो किया होगा, एशियन सेंचुरी का मेंशन किया गया, इन्वेस्टमेंट कहां पे कैसे हो सकती है उसका मेंशन किया गया, इंडो पैसिफिक को लेके मेंशन किया गया, क्रिटिकल मिनरल्स में कैसे हम लोग अपनी लीडरशिप और अपनी कोऑपरेशन को बढ़ा सकते हैं उसका मेंशन किया गया। इवन पीएम मोदी जापान के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे भी मुलाकात करी, लेकिन क्वाड की बारे में जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया। बल्कि इंटरेस्टिंगली जापान से भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली। उनके जो ट्रेड एनवॉय जो कि अमेरिका जाने वाले थे यूएस के साथ बातचीत करने के लिए, उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल किया। एंड दूसरी तरफ जापान ने यह ऐलान कर दिया कि हम लोग इंडिया की सो कॉल्ड डेड इकोनॉमी में $68 बिलियन का निवेश करेंगे, जो कि दोस्तों क्लियरली अमेरिका को सीधा जवाब था कि हम लोग ये नहीं मानते जो आप इंडिया को लेकर यहां पर कह रहे हैं। और बची कुची कहानी ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों पूरी कर दी। ऑस्ट्रेलिया तो आज लाइमलाइट में था भी नहीं, लेकिन इंडिया जापान के बीच में क्योंकि मुलाकात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेड मिनिस्टर मिस्टर डॉन फैरल, उन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पे किया है ये बहुत ही गलत है, डेड इकोनॉमी का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने भी सेम बात कही कि हम भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं और बाकी कि कैसे इंडिया के साथ हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वगैरह शेयर होती हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें भी उन्होंने इसका भी जिक्र किया। सिमिलर टू जापान, उन्होंने भी कहा कि हम भी क्रिटिकल मिनरल्स में अपनी जो कॉपरेशन है बढ़ाना चाहते हैं, रेयर अर्थ की सप्लाई चेन इंडिया को देना चाहते हैं, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि इंडो पैसिफिक में भी हम लोग हमारी एंगेजमेंट इसको भी इंक्रीज करना चाहते हैं बिकॉज जो अमेरिकन टैरिफ्स हैं वो केवल इंडिया के ऊपर नहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी लगे हुए हैं और हम लोग उस चीज़ के भी यहाँ पे खिलाफ आपके साथ खड़े हुए हैं। ना दोस्तों, ये सिग्नलिंग बड़ी क्लियर है कि एक नया ट्रॉयका या फिर एक नया एक्सिस हमें यहां पे बनता नजर आ रहा है, जो कि बिटवीन इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया यहां पे बन रहा है। हां, इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, सप्लाई चेन एस्पेक्ट्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स एस्पेक्ट हैं, जो कि एक तरीके से हमें यहां पे बनते नजर आ रहे हैं। इस पूरी चीज के बाद दोस्तों दो बड़े सवाल आते हैं कि क्यों ये नया ट्रॉयका इमर्ज कर रहा है और इस पूरी चीज का क्वाड ग्रुपिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये नया ट्रॉयका इसलिए इमर्ज कर रहा है बिकॉज सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के ऊपर तो टैरिफ लगाया ही है, इसके पहले जापान के ऊपर भी है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर भी है, इस पूरी चीज से इन तीनों कंट्रीज को समझ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते एज एन इकोनॉमिक एंड एज अ ट्रेड पार्टनर। दूसरी बात, इन तीनों कंट्रीज के साथ में शेयर्ड रीजनल कंसर्न्स हैं। वो कैसे? देखिए, इंडो पैसिफिक में ये तीनों प्लेयर्स एक्टिव पार्टनर्स हैं। अमेरिका एक्टिव पार्टनर नहीं है, साइलेंट ऑब्जर्वर है, लेकिन ये तीनों कंट्रीज दोस्तों एक एक्टिव पार्टनर हैं और इसीलिए ये तीनों कंट्रीज यहां पे साथ आना प्रेफर भी करती हैं। बाय द वे, इन तीनों कंट्रीज के बीच में भी आपस में दोस्तों कई सारे एग्रीमेंट्स हो रखे हैं। इंडिया जापान के बीच में सीपा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मिनी ट्रेड डील हो चुकी थी आज से आई थिंक 2 या 3 साल पहले। जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी डिफेंस पैक्ट हो चुका है, जो कि सही तरीके से चल भी रहे हैं। तो ये वाला जो ट्रॉयका था ये बट नेचुरल था कि आएगा, लेकिन ये अब डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से और ज्यादा मजबूत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या इस चीज का इंपैक्ट होगा क्वाड ग्रुपिंग के ऊपर। देखिए, क्वाड की जो ग्रुपिंग थी दोस्तों वो बनाई इसलिए गई थी कि चाइना के राइज को बैलेंस और काउंटर किया जा सके। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले प्रशासन में ये कहते भी थे कि क्वाड की ग्रुपिंग तो बहुत शानदार है, चाइना को रोकना है वगैरह वगैरह, लेकिन आजकल उनकी जो अप्रोच है चाइना के खिलाफ आप भी जानते हैं कैसी चल रही है। और आज जो उनकी अप्रोच इंडिया के खिलाफ है, उसी वजह से ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट है क्वाड ग्रुपिंग के ऊपर ये काफ़ी नेगेटिव आया हुआ है। ये वाली जो ट्रांजैक्शनल अप्रोच है इसने क्वाड की अनसर्टेनिटी को ही बढ़ा दिया है। आपको याद होगा जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे
इसी साल की शुरुआत में जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था जल्द ही मैं इंडिया की विजिट पर आऊंगा जब क्वाड की मीटिंग होगी। लेकिन दोस्तों वो वाली मीटिंग ऑलरेडी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो आने से मना कर दिया है कि हम लोग नहीं आने वाले हैं। एंड अब लग रहा है कि क्वाड की जो अनसर्टेनिटी है ये और भी ज़्यादा बढ़ने ही वाली है। क्या क्वाड खत्म हो जाएगा? आज तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, अगर यूएसए इसी तरीके से करता रहा तो यस, यूएसए को आइसोलेट करते रहेंगे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और उस केस में भी क्वाड खत्म तो नहीं होगा, बस केवल एक सिंबॉलिक फोरम बन के रह जाएगा, कहने के लिए होगा, लेकिन उसको लेकर ना तो कोई मीटिंग होगी, ना कोई मुलाकात होगी, एंड कोई इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियसली क्वाड की ग्रुपिंग को लेगा ही नहीं। जो भी यहाँ पर होगा, चाइना दोस्तों इस चीज़ को लेकर बहुत खुश होगा, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, क्वाड को बनाया ही इसलिए गया था कि चाइना को काउंटर किया जा सके। लेकिन अगर अमेरिका इस पूरी इक्वेशन में से निकल जाता है तो चाइना की चिंताएं खत्म हो जाएंगी। यस, जापान ऑस्ट्रेलिया रहेंगे, लेकिन इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया चाइना के खिलाफ उस तरीके से कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड में नहीं रहेंगे जो कि अमेरिका का एटीट्यूड हमें अभी तक देखने को मिल रहा था। यही चीज़ बाय द वे चाइनीज अखबार ने ही प्रिडिक्ट करी थी आज से 20 दिन पहले, और आज हमें वो चीज़ रियलिटी में होती नजर आ रही है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी एनालिसिस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।